मन की भावनाओं को संभालने वाला व्यक्ति जिंदगी में हमेशा सबसे ऊपर होता है। वह हर ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है क्योंकि वह मनुष्यों की भावनाएं, अपने आसपास की जो जो परिस्थिति है और जो लोगों का आभामंडल है और एक खुद का आभामंडल है, उससे वो भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति अपने खुद के ओरे से दूसरे के ओरे को ऑब्जर्व करके, समझ के और भविष्य को पढ़ सकता है। अगर वह भावनाओं को समझेगा तो वह हम सफल हो सकते हैं अपनी खुद की भावनाओं को गहराई से समझकर, सामने वाले व्यक्तियों की भावनाओं की गहराई को समझकर और शब्दों के चयन से शब्दों के जो बोली के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसको समझते हुए उसे गंभीरतापूर्वक विचार करके हम समझ सकते हैं कि मनुष्य क्या चाहता है, उसकी क्या भावना है। अपने शब्दों से, चेहरे से, हाव भाव, चाल ढाल और व्यवहार से हमें पता चल जाता है और इसी को भावना पकड़ना और भावना को समझना, इसी को हम कहते हैं। भावनाओं को समझने का प्रयास एक दिन में डेवलप नहीं हो जाता है। भावनाओं को समझने का यह भी एक लगातार सीखने की एक कला है और वह व्यक्ति जो लगातार इसको सीखने का प्रयास करता है, समय समय पर वह उसे निश्चित रूप से पकड़ लेता है और उसे पूर्वाभास हो जाता है। अतः हमें गहराई से भावनाओं को पकड़ने का, ऑब्जर्वेशन करने का हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिससे हम भविष्य में होने वाली संभावित बातों को, चाहे 80% ही हो क्यों न हो, हम उसको पकड़ सकते हैं। कई विद्वान और महान व्यक्ति, महापुरुष इसे 100% तक भविष्यवाणी के रूप में भी अपने शब्दों से उसे बयान करते हैं। हम यह देखते हैं और वह उसमें सिद्ध हो जाते हैं। वह इसे भावना पकड़ने के कार्य में सिद्ध हो जाते हैं और लोग उनकी बातों को भविष्यवाणी, एग्जैक्ट बैठने वाली भविष्यवाणी समझकर उसे फॉलो करते हैं और उसमें वे सफल भी होते हैं। जय हिंद।